बाबूजी मैं आपसे सच बताऊंगा, एक बात सुनिए। रात में चिंता करने वाला हूँ। मेरा नाम प्रेम कुमार है बाबूजी, और मेरी माँ, मेरी बहन मेरे साथ घर गया। मुझे पानी पिलाने के बजाय मुझे शहर पिला दिया। वाह पार्वती भक्तिन धनिया, मुझे वो वक्त याद आया। मैंने कहा था कि मैं एक दिन मैं तुम्हें इतनी रुपया देने आऊंगा कि तुम कितने कितने थक जाए। तुम प्रेम कुमार हो, अगर तुम प्रेम कुमार हो तो तुम्हारी पत्नी गीता कहाँ है? आप मेरी पत्नी का नाम कैसे जानते हैं? क्या कहा कि मैं तुम्हारी पत्नी को कैसे जानता हूँ? अरे मैं गीता को क्यों नहीं जानूंगा? मैं गीता को क्यों नहीं जानूंगा? क्योंकि मैं उसी गीता का बनसी भाई रमेश कुमार हूँ। मुझे पहचान की मुझे मैं रमेश दूसरी नहीं, मैं रमेश। लकड़ी नहीं है, लकड़ी ला दो। आप इस शक्ल पे कसमट के भी कहानी को मत पूछो शशि। मेरी बड़ी लंबी कहानी है कि जिसका कोई अंत नहीं है। तुम सबसे पहले मेरे साथ मेरे अड्डे पर चलो। अगर मेरी गीता इस दुनिया में जिंदा होगी तो एक न एक दिन गीता से मुलाकात जरूर होगी। तो उस दिन मैं इस कहानी को जरूर गाऊंगा।
आओ शादियों मेरी चीज को लेकर मेरे अड्डे पर चलो। आओ चले अरमानी तुमने मेरा 50,000 रुपए ही दिया, एक किलो सम्मान का बदला मैंने तुम्हारे बाप से चुका लिया, उसको मौत के घाट उतार दिया और तुम कुछ नहीं कर पाए। और क्या करोगे? ये गरीब हरामजादे हमारा क्या बिगाड़ पाएंगे? जब तक मैं जीऊंगा शान से जीऊंगा और मर जाऊंगा तो जान से मर जाऊंगा। लेकिन ये चमंडी गलवा हरामजादा मेरा साथ छोड़कर कहां चला गया? मैं उसी की ताक में हूं कि वो हरामजादा गया तो कहां गया? अगर कोई शेर छोड़ के हमको चला आया। अरे नालायक कहीं के छोड़ के हमको चला आया 45 साल में। हाँ हमका मिल गया पागल जो रफ्तार रफ्ती साहब नालायक पागल मिल गया तो उसको क्यों छेड़ रहा तू? उनका थोड़ी छेड़ है तो हम आवत रहे हवेली आवत रहे हमका 30-40 हमका कहते यारो मेरी गीता बाबू अब पूरी तरह इज्जत बताई भाग्य नहीं मानते जल्दी खराब इज्जत बर्बाद करने का लड़ाई कहीं का। लेकिन पागल की बात छोड़ो, पागल तो साला पागल ही होता है, उसकी बात नहीं है। लेकिन गीता को मैंने ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल में भर्ती किया। क्या वो ठीक हो गई कि नहीं? बाबू लड़की ठीक हो गई है, आप बैठिए मैं बुला ले रहा हूँ आपसे मिल। अच्छा ये बात है, ठीक हो गई नहीं? ठीक हो गई बाबू, सब आराम हो गई, अभी आराम कर रही है। अच्छा आराम कर रही है, उसे फटाफट बुलाओ, मैं उसके घर पहुंचा दूं ताकि इंसानियत का फर्ज निभा दूं। यहीं से बुलाओ बाबू, यहीं से बुलाओ, यहाँ से बुलाओ या कहीं से बुलाओ तो ले आओ। इंसान का फर्ज है कि इंसान के काम आना, यही इंसान का फर्ज होता है। मैं उस लड़की से पूछताछ करूंगा, अगर वो लड़की अपना नाम बता देती है तो मैं उसके घर छोड़ दूंगा, अपना जीवन वो सुख से व्यतीत करे। क्योंकि हमारा लफड़ा केवल राम गरीब से है। राम गरीब को मिटा दिया, लेकिन रमेश्वर सवा जिंदा है और जब तक वो जिंदा रहेगा तब तक मैं उसकी तलाश करता रहूंगा। और लड़की को बहुत ज्यादा कर रही है, क्या लड़की बहुत ज्यादा कर रही है? अरे डॉक्टर से बताया नहीं कि ठाकुर साहब ने याद किया है
अभी अभी उठते उठते गिर गई सर। क्या? उठते उठते गिर गई। उठते उठते गिर गई? हाँ। अबे हो सकता है कि नींद की गोली दिया हो। बाबू ने काम नहीं बताया थी। तो क्या करूं? देखो मैं चल रहा हूँ, पता कहाँ है वो? हमारे कमरे में या अपने कमरे में? कहाँ है? अपने कमरे में। आओ मेरे साथ। समझ गया, वो हरामजादी बेचारी जंगल में पड़ी थी, ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हुई, लेकिन अभी अभी उसके नशे की हालत में है, लेकिन ठीक है, हम उसे उसके घर पहुंचा दें, हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाए। जवाहरलाल बेटे ले आओ, अगर हो सकता है कि मुझे देखकर भी ही ठीक हो जाए। अरे इस ठाकुर को देखकर अच्छे अच्छे ठीक हो गए थी, इसकी क्या मजाल है? आइए आइए, तुम्हारा वेट में कर रहा हूं। ठाकुर साहब, पहले ये बताओ, अगर आज आप नहीं होते तो शायद कि आज इस दुनिया में मैं भी नहीं होती। कम से कम इतना तो एहसान मान रही हो। क्यों नहीं? मैं आपका जिंदगी भर एहसान नहीं भूल सकता। लेकिन ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम बेटी किसकी हो, कहाँ की रहने वाली हो, हम तुम्हें नाम पहुंचा दे। मेरा नाम गीता है और मैं राम गरीब की बेटी हूँ। मेरे बाबू तो इस दुनिया में नहीं है, पर मेरे भैया जरूर है। मैं अपने भैया तक जाना चाहती हूँ। बाबू साहब, मुझे मेरे भैया के पास पहुंचा दीजिए। बाबू साहब, तुम्हारा नाम गीता है, राम गरीब की बेटी हो, रमेश की बहन हो। हाँ बाबू साहब। गीता, बाबू साहब, तुमसे तो मेरा बहुत पुराना हिसाब है, क्या? क्योंकि तुम्हारा बाप मुझसे कर्ज ले गया और आज तक वो कर्ज चुकाया नहीं। तेरा भाई अपनी झोपड़ी छोड़कर साला भाग गया, लापता हो गया, उसका कोई ठिकाना नहीं। अगर तुम मर गई हो, मैंने दवा भी करवा दिया, कम से कम 2-4 हजार रुपए का दवाई दिलाया। अगर तुम एहसान मानती हो तो उस एहसान की कुछ कीमत तो चुका दो। पर आपका कहने का मतलब नहीं समझती हो? बाबू साहब, नहीं समझी? नहीं बाबू साहब। अरे तुम्हारे मांग में सिंदूर है? फिर भी नहीं समझ रही हो मैं क्या चाहता हूँ? और गजब की अदा उसने कहा वो
तो मेरी बाहों में आ जाओ। आप ये क्या कह रहे हो बाबू साहब, मेरी बात सुनिए। बोलिए। अरे क्यों जबरन पकड़ता ये बाहु क्यों जबरन पकड़ता ये बाहें हमारी और कभी पूरी होगी ना। बाबू साहब ये आपकी इच्छा कभी पूरी नहीं